सर्वप्रथम सुखासन में बैठकर शांति पूर्वक भगवान श्री सत्य साई के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। तो प्रथम ओम का उच्चारण करते समय आकाश तत्व पर ध्यान करें, जो कि असीम, अनंत, अखंड, विशाल और विस्तृत है। इसका गुण प्रणव ध्वनि यानी शब्द है, जो कानों द्वारा सुना जाता है। और याद करें, अपने जीवन में प्रथम बार कब और कहां भगवान बाबा के मुखारविंद से भजन एवं प्रवचन रूपी शब्द सुनकर आप कृतार्थ हुए थे। अहम समर्पयामि, मैं अपने कानों को भगवान को समर्पित करता हूं। दूसरे ओमकारम का उच्चारण करते समय वायु महाभूत पर ध्यान करें, जो पृथ्वी के क्षेत्र में व्याप्त है, सभी प्राणियों की प्राणदायिनी एवं जीवनदायिनी है। इसका गुण स्पर्श है, त्वचा, हाथ, ओष्ठ एवं मस्तक से अनुभव होता है। आप याद करें कि प्रथम बार कब और कहां इन अंगों द्वारा भगवान के दिव्य चरण छूकर हम कृतार्थ हुए थे। इस त्वचा को मैं समर्पित करता हूं, अहम समर्पयामि। तीसरे ओम का उच्चारण करते समय अग्नि महाभूत का ध्यान करें। यह ऊर्जा, ऊष्मा व प्रकाश रूप में उपस्थित है और त्वचा व आंखों द्वारा अनुभव की जाती है, देखी जाती है। अतः याद करें, प्रथम बार कब और कहां इन नेत्रों द्वारा भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन प्राप्त कर हम कृतार्थ हुए थे। इन नेत्रों को मैं समर्पित करता हूं, अहम समर्पयामि। चौथे ओम का उच्चारण करते समय जल महाभूत का ध्यान करें। यह जीवनदायक है। प्रकृति में वाष्प, बादल, वर्षा, बर्फ के रूप में उपलब्ध है। पृथ्वी से उत्पन्न सभी पदार्थों में रस रूप में उपस्थित होता है, जिह्वा द्वारा अनुभव किया जाता है। अतः याद करें कि प्रथम बार आप कब और कहां भगवान द्वारा दिए गए दिव्य प्रसाद एवं विभूति प्रसाद जिह्वा द्वारा ग्रहण करके कृतार्थ हुए थे। अहम समर्पयामि। पांचवें ओम का उच्चारण करते समय पृथ्वी तत्व का ध्यान करें। यह सभी प्राणियों को आहार एवं आश्रय प्रदान करती है। इसका गुण गंध है और नाक द्वारा अनुभव किया जाता है। अतः याद करें कि कब और कहां आपने भगवान की उपस्थिति में उनके शरीर की दिव्य सुगंध और उनके हाथों से प्राप्त प्रसाद एवं विभूति की दिव्य सुगंध का एहसास किया था। अहम समर्पयामि। उपरोक्त पांच ओमकारम का उच्चारण करते समय हम पंच महाभूतों, इनके विभिन्न गुणों, इन गुणों को अनुभव करने वाली पांच ज्ञानेंद्रियों और इनकी क्रियाओं द्वारा भगवान की अनुभूति का ध्यान करते हैं और अंत में इन्हें भगवान को समर्पित करते हुए अहम समर्पयामि कहते हुए श्वास छोड़ते हैं। इसके उपरांत पांच कर्म इंद्रियां, इनकी कार्यशैली और इनकी शक्ति, क्षमता, समर्थता को भगवान को समर्पित करते हैं। छठे ओम का उच्चारण करते समय अपने मुख का ध्यान करते हैं, जिससे वाणी प्रेषित करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। हम अनुभव करते हैं कि भगवान ने इसे इतनी शक्ति, क्षमता व समर्थता प्रदान की है कि इससे मैं उसका स्मरण, भजन एवं उनके प्रवचनों का सार भक्तों को बताने में समर्थ हो सकूं। अहम समर्पयामि। सातवें ओम का उच्चारण करते समय अपने दोनों हाथों का ध्यान करते हैं, जिनसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, नेक कमाई करते हैं। भगवान ने इन्हें भी शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य प्रदान की है कि मैं इनसे निष्काम कर्म एवं निस्वार्थ सेवा और दान के कार्य कर सकूं। इस प्रकार इन्हें भी हम भगवान को समर्पित करते हैं। अहम समर्पयामि। आठवें ओम का उच्चारण करते समय ध्यान करते हैं कि मेरे शरीर को क्रियाशील एवं जिंदा रखने के लिए जो भोजन प्रभु प्रदान करते हैं, वह मेरी नेक कमाई का व सात्विक हो, और जो मुख से ग्रहण करने के उपरांत शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा प्रदान करे, तथा जो अनुपयुक्त भोजन है वो गुदा द्वार द्वारा बाहर विसर्जित हो जाए।
अहम समर्पयामि। इसके बाद ओम का उच्चारण करते समय हम ध्यान करते हैं कि इस शरीर को क्रियाशील व जिंदा रखने के लिए जो तरल भोजन पदार्थ हम प्राप्त करते हैं वह मेरी नेक कमाई से हो और सात्विक हो, और जो मुख से ग्रहण करने के बाद सभी शरीर के अंगों को ऊर्जा प्रदान करे, और जो शेष अनुपयुक्त भोजन है वो मूत्रेंद्रिय द्वारा विसर्जित हो जाए। अहम समर्पयामि। इसके बाद ओम का उच्चारण करते समय अपने दोनों पैरों का ध्यान करते हैं जिनके द्वारा यह शरीर गतिमान और चलायमान होता है। भगवान ने इन्हें इतनी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान किया है कि जहां भी निस्वार्थ सेवा का कार्य हो या भगवान के दिव्य दर्शन का अवसर प्राप्त हो, वहां मुझे ले जाने व लाने में पूर्ण समर्थ रहें। अहम समर्पयामि। इसके उपरांत पंच प्राण, वाइटल फोर्स, जो शरीर के अंगों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, का ध्यान किया जाता है। ये पंच प्राण हमारे शरीर की 5 कैविटीज, गुहाएं हैं जिनमें उपस्थित रहकर ये वायु कार्यशील रहती है। ये है पहला पेल्विक कैविटी, कूल्हों के बीच में, दूसरा एब्डोमिनल कैविटी, नाभि प्रदेश में, तीसरा थोरेसिक कैविटी, हमारी छाती में, वक्षस्थल में, उसके बाद नेक थ्रोट, हमारी गला, और पांचवी क्रेनियल कैविटी, हमारी जो मस्तिष्क जिसमें है क्रेनियल कैविटी में। इसके बाद ओम का उच्चारण करते समय अपान वायु पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि हमारे कूल्हों के बीच जो पेल्विक कैविटी है वहां रहकर वहां के सभी अंगों को क्रियाशील करती है, तथा वहां पर जो हमारे शक्ति केंद्र हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान केंद्र, और पृथ्वी तत्व जो शरीर के निचले भाग में स्थित होता है, उसको चेतन करती है और नियंत्रित करती है। अहम समर्पयामि। इसके बाद ओम का उच्चारण करते समय समान वायु पर ध्यान करते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट में उपस्थित रहती हुई पेट के सभी अंगों को क्रियाशील करती है, तथा मणिपुर चक्र, मणिपुर केंद्र एवं अग्नि तत्व को चेतन एवं नियंत्रित करती है। अहम समर्पयामि। इसके बाद 13वें ओमकार का उच्चारण करते समय व्यान वायु पर ध्यान करते हैं, जो कि हमारी छाती में, चेस्ट कैविटी में रहती है और हृदय, फेफड़े आदि सभी अंगों को क्रियाशील करती है, तथा अनाहत चक्र एवं जल तथा वायु तत्व को चेतन और नियंत्रित करती है। अहम समर्पयामि। 14वें ओम का उच्चारण करते समय प्राणवायु पर ध्यान करते हैं, जो हमारे गले या थ्रोट कैविटी में उपस्थित रहती है और गले के सभी अंगों को क्रियाशील करती है, तथा विशुद्धि चक्र या विशुद्धि केंद्र द्वारा हमारे वायु तत्व को चेतन एवं नियंत्रित करती है। अहम समर्पयामि। 15वें ओम का उच्चारण करते समय उदान वायु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि क्रेनियल कैविटी, हमारी खोपड़ी में उपस्थित रहती है और मस्तिष्क के सभी भागों को क्रियाशील करती है, तथा आज्ञा चक्र जो हमारे मस्तक के बीचों बीच है और सहस्रार जो हमारे तालू के ऊपर है को चेतन एवं नियंत्रित करती है। अहम समर्पयामि। इसके उपरांत 5 कोशों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 आवरण के रूप में उपस्थित रहते हैं। इनको समझाने हेतु भगवान बाबा ने एक संतरे का उदाहरण दिया है। जैसे संतरे का बाहरी छिलका होता है वह अन्नमय कोश के समान है, इसके अंदर सफेद धागे के समान भाग होता है, यह हमारे प्राणमय कोश के समान है। फिर तीसरा आवरण संतरे की फांक होती है, यह मनोमय कोश के समान है। इन फांकों के अंदर गुद्दा होता है, यह विज्ञानमय कोश के समान है, और इस गुद्दे के अंदर जो रस होता है वह हमारे आनंदमय कोश के समान है। मनुष्य को छोड़कर इस जगत के सभी प्राणियों में सिर्फ 3 प्रथम कोश उपस्थित रहते हैं। मनुष्य में ही विज्ञानमय एवं आनंदमय कोश है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम जीवन कहा गया है। 16वें ओम का उच्चारण करते समय अन्नमय कोश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अन्न के पोषण द्वारा ही मां के उदर में मनुष्य के शरीर की रचना होती है।
और इसके पोषण द्वारा ही शरीर का वृद्धि, स्थिति और लय की अवस्था तक पहुंचता है और अंत में भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। अहम समर्पयामि। 17वें ओम का उच्चारण करते समय प्राणमय कोश पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कोश से ही प्राण शक्ति जागृत होती है, जो मां के उदर में स्थित 3 माह के शिशु में प्रथम स्पंदन के रूप में चेतना उत्पन्न करती है। यही प्राण शक्ति हमारी योग साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने पर मूलाधार केंद्र में प्रवेश करके सुषुम्ना शक्ति को जागृत करके ऊर्ध्वगामी करती है, जो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि में उपस्थित मणिपूरक चक्र, हृदय में उपस्थित अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र, मस्तिष्क में आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को चैतन्य करके शरीर को तेज, बल एवं ज्ञान की प्राप्ति करवाती है। अहम समर्पयामि। 18वें ओम का उच्चारण करते समय मनोमय कोश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कोश मन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाहरी जगत का ज्ञान करवाता है, और जब मन अंतर्मुखी होकर शरीर की आंतरिक यात्रा करवाता है तो यह धारणा, ध्यान और समाधिस्थ अवस्था में पहुंचाकर भगवान के साक्षात दर्शन करवाता है। अहम समर्पयामि। इसके बाद 19वें ओमकार का उच्चारण करते समय विज्ञानमय कोश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस कोश से बुद्धि एवं विवेक की उत्पत्ति होती है, जो ज्ञानेंद्रियों के विचारों एवं कर्मेंद्रियों के कर्मों को विवेक पूर्ण तरीके से संपन्न करवाती है तथा बुद्धि समाधिस्थ अवस्था से ऊपर तुरीय अवस्था में ले जाकर भगवान से एकाकार करवाती है। अद्वैत की अवस्था, जहाँ न भक्त रहता है न भगवान, तू ही तू, भगवान, भवसागर से मुक्ति, मोक्ष। अहम समर्पयामि। 20वें ओम का उच्चारण करते समय आनंदमय कोश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस कोश में ध्यान अष्टदल कमल रूपी आध्यात्मिक हृदय में की अंतिम नाड़ी में उपस्थित दिव्य प्रकाश के रूप मध्य उपस्थित केंद्र बिंदु भगवान पर किया जाता है, जो हमें परम ज्ञान, परम आनंद और परम संतोष की प्राप्ति करवाता है। अहम समर्पयामि। 21वें ओमकार का उच्चारण करते समय हृदय निवासी भगवान बाबा से प्रार्थना करते हैं कि मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, पंच प्राणों और पंच कोशों को पुनीत, पावन, निर्मल और शुद्ध करके इनमें पूर्ण एकता और सामंजस्य स्थापित करते हुए मुझे दिव्य आत्मज्ञान, आत्मशक्ति, आत्म शांति और आत्मानंद की अनुभूति करवाएं। अहम समर्पयामि। 21 बार ओमकारम करने के उपरांत अपने हृदय स्थल में उपस्थित भगवान बाबा का ध्यान करते हुए स्वामी द्वारा दिए गए इस मंत्र को जाप करें। सोहम सोहम ध्यान करो, सद्गुरु साई स्मरण करो। सोहम ब्रह्मा, सोहम विष्णु, सोहम साई नाथ भजो, सोहम आत्मा, शिव परमात्मा, ब्रह्मानंद से हृदय भरो। ओम श्री साई राम। तो ये